अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, उसमें हम कोऑर्डिनेशन में एक अलग अलग उसमें एमटीकेट में उन्होंने क्या दे रखा है, अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे तो आपको मैं वो टॉपिक्स भी दिखाती हूँ कि वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या उन्होंने एमटीकेट के सिलेबस में उन्होंने क्या क्या दे रखा है। तो मैं आपको वो बच्चों ये देखें, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन ने उन्होंने क्या दे रखा है, नर्व सिस्टम ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व सिस्टम ऑफ मेन दे रखा है, नर्व इम्पल्स दे रखा है और स्टेप्स इन्वॉल्व इन द नर्व कोऑर्डिनेशंस, न्यूरॉन्स स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, ट्रांसमिशंस ऑफ एक्शन, पोटेंशियल बिटवीन सेल, साइनेप्स और इलेक्ट्रिकली साइनेप्स, ये सब उन्होंने दे रखा है हमें किसमें, कोऑर्डिनेशन में। और आगे भी इन्होंने क्या दे रखा है हमें, केमिकली साइनेप्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्स, हार्मोन्स, द केमिकली मैसेंजर, एंडोक्राइन ग्लैंड, फीडबैक ऑफ मैकेनिज्म्स, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स। तो हम ये सब चैप्टर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स। हम आज क्या पढ़ेंगे, आज हम न्यूरॉन पढ़ेंगे। तो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन आर सेल ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होते हैं, वो सेल के न्यूरॉन होते हैं ऑफ द नर्वस सिस्टम, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें अब क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर किसका है, मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने क्या देखा, डेंड्राइट्स आती हैं, शिवान सेल्स आते हैं। इस सारे को हम क्या बोलते हैं, इस सारे को हम बोलते हैं डेट इज़ अ कॉल्ड सेल बॉडी। ये क्या होता है, ये सारा सेल बॉडी होता है। उसके बाद इससे हम कहते हैं डेट इज़ अ कॉल्ड शिवान सेल्स। ये क्या है, डेंड्राइट्स होती हैं। उसमें ये जो ये हिस्सा आता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोन एनोड ऑफ द रेनिवियर। और ये क्या होता है, न्यूरोफाइब्रल नोड या एक्सोन टर्मिनल इसे कहते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पर काम आते हैं। और डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है, डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है, सिग्नल ट्रेवल इम्पल्स टू सेल बॉडी। ये क्या करता है, सिग्नल्स को ले जाता है, कहाँ पर ले जाता है, सेल बॉडी पर सेल बॉडी में ले जाता है। शिवान सेल्स का क्या काम होता है, वो प्रोड्यूस करता है, किसको प्रोड्यूस करता है, फैटी मटेरियल मींस माइलिन शीट को प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है, शिवान सेल्स। अब ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि डेंड्राइट्स का क्या फंक्शन है, शिवान सेल्स का क्या फंक्शन है, और उसके अलावा एक्सोन सिग्नल्स का क्या फंक्शन है। तो एक्सोन सिग्नल्स का क्या, अवे फ्रॉम द बॉडी। जो एक्सोन सिग्नल होते हैं वो क्या करते हैं, वो अवे हो जाते हैं, किसमें, अवे द बॉडी से दूर हो जाते हैं। तो उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटरमीडिएट न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम होता है, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू ब्रेन। अब ये क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है, कहाँ पर मैसेज को कैरी करता है, मैसेज को कैरी करता है हमारे सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन से, सेंसरी न्यूरॉन से ब्रेन तक। और इंटरमीडिएट न्यूरॉन का क्या काम होता है, वो क्या करता है, जो सेंसरी न्यूरॉन होता है उसका काम क्या होता है, कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू ब्रेन। ये जो फंक्शन है ये ठीक है। अब बात आती है इंटरमीडिएट न्यूरॉन की। तो इंटरमीडिएट क्या होता है, बीच में मोटर न्यूरॉन जो होता है वो हमारा लास्ट वाला होता है। मोटर न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है, कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर्स ऑर्गन। ये क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है। अब कोई भी पूछ सकता है कि मैसेज को कैरी तो करता है, लेकिन कहाँ से कैरी करता है, कहाँ से कैरी करता है, ब्रेन से। हमारे ब्रेन से मैसेज को कैरी करता है और इफेक्टर्स ऑफ द ऑर्गन्स तक पहुँचाता है। कौन पहुँचाता है, हमारा मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है सेंसरी न्यूरॉन से और पहुँचाता है ब्रेन तक। तो ये इनके क्या है, स्ट्रक्चर। अब नर्व फाइबर्स आ गई यहाँ पर, इन्हें क्या बोलते हैं, मोनोपोलर, यूनिपीडर, सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पर आ जाते हैं। ये मोटर न्यूरॉन, ये इंटरमीडिएट न्यूरॉन। ये क्या होता है, हमारा सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और हमारा इंटरमीडिएट न्यूरॉन। तो अब बात आती है रिसेप्टर्स की। रिसेप्टर्स का क्या क्या काम होता है, तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, सेल्स, ऑर्गन और न्यूरॉन्स। ये क्या काम करते हैं, सेल्स, ऑर्गन और न्यूरॉन्स। इंडेक्स दैट रिसीव स्टिमुलस इज कॉल्ड रिसेप्टर। अब सेल्स और ऑर्गन और यहाँ न्यूरॉन्स में क्या होता है, न्यूरॉन क्या करते हैं, जनरेट करते हैं सिग्नल्स को। आपको कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़
न्यूरॉन और व्हाट इज जनरेट द न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या जनरेट करता है, तो न्यूरॉन किसे जनरेट करता है, सिग्नल्स को जनरेट करता है। और इसमें क्या होते हैं, इंडेक्स जो रिसीव करते हैं स्टिमुलस, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिसेप्टर्स कहते हैं। अब इसमें क्या आ जाता है, इसमें हमारा कीमो रिसेप्टर आ जाता है, इसमें हमारा कीमो रिसेप्टर आ जाता है, जिसमें हमारी क्या आ जाती है, टेस्ट, स्मेल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर का लेवल कम होता है, शुगर का लेवल बढ़ता है। ये सारा काम कौन करवाता है, ये सारा काम हमारा कीमो रिसेप्टर करवाता है। तो आज रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा। अब रिसेप्टर्स का क्या काम होता है, सेल्स, ऑर्गन और न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इंडेक्स करते हैं। स्टिमुलस का काम ही क्या होता है, चेंजेस, जो क्या करवाता है, हमारी बॉडी में चेंजेस करवाता है, जिसमें हमारे कीमो रिसेप्टर्स आते हैं, जिसमें टेस्ट, स्मेल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर की लेवल बढ़ती है, शुगर की लेवल कम होती है, वो सारा हम कीमो रिसेप्टर में पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कीमो रिसेप्टर में टेस्ट आता है या कीमो रिसेप्टर में हियरिंग आता है। तो कीमो से समझ जाएं कि उसमें कीमो रिसेप्टर्स में टेस्ट, स्मेल, और मैकेनो रिसेप्टर्स, व्हाट इज द मैकेनो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर्स में हमारा आता है हियरिंग, टच, साउंड। ये क्या है, एक बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं हमारे मैकेनो रिसेप्टर के लिए। अब बात आती है फोटो रिसेप्टर। फोटो लफ्ज़ से ही, इसमें फोटो लफ्ज़ से ही हमें पता चल जाता है कि फ़ोटो मीन्स लाइट। तो इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, ऑफ कोर्स लाइट की स्टडी करेंगे। लाइट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो प्रेजेंट होती है, किस में प्रेजेंट होती है, लाइट कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हमारे नोज़ में लाइट प्रेजेंट नहीं होती, हमारे ईयर में लाइट प्रेजेंट नहीं होती, हमारी आइज़ में। तो ऑफकोर्स हमने किसकी स्टडी की, फोटो रिसेप्टर्स में हमने लाइट की स्टडी की। और लाइट क्या होती है, लाइट एक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो प्रेजेंट होती है कहाँ पर, हमारी आइज़ में। फॉर एग्जांपल जैसे कि रेटिना हो गई, रोड सेल हो गए, कॉन सेल हो गए। अब थर्मो रिसेप्टर, थर्मो के वर्ड से ही हमें पता चल जाता है व्हाट इज़ अ थर्मो। थर्मो मीन्स हीट। अब थर्मो जो लफ्ज़ है उससे ही हमें पता चल जाता है कि हम किसकी स्टडी करते हैं, थर्मो मीन्स हीट, जिसमें हम हीट की स्टडी करते हैं, और टेम्परेचर। तो ऑफकोर्स हमारी हीट कहाँ पर होती है, हमारी स्किन में होती है। अब बात आती है प्रोप्रिसेप्टर्स। व्हाट इज़ अ प्रोप्रिसेप्टर्स, डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। अब मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमारे सिग्नल्स को। नोसिपेक्टर्स क्या होता है, जिसमें हमें पेन के बारे में पता चलता है कि हमें पेन, हालांकि हमें पेन कहाँ है, हमें आई में है, हमें नोज़ में है, हमें बॉडी के कौन से हिस्से में, कौन से पार्ट में हमें पेन हो रहा है। तो सब हम किस में पढ़ते हैं, रिसेप्टर्स में। ये सारा काम कौन करवाता है, हमारे रिसेप्टर्स करवाते हैं। ये सारे काम कौन करवाता है, रिसेप्टर करवाता है। और अब बात आती है स्टिमुलेट मीन्स एनी चेंज ऑफ बॉडी, कोई भी चेंज आता है हमारी बॉडी में, एनी चेंज ऑफ बॉडी, एक्सटर्नल और इंटरनल, फिर वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, बॉडी में चेंजेस, एनी चेंज ऑफ द बॉडी, वो चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, उसे हम स्टिमुलेट कहते हैं। अब आती है मोडलिटी ऑफ द सेंसेशन। तो ये जो स्किन है, रिसेप्टर्स ऑफ द स्किन, ये थोड़ी गड़बड़ी बन गई है, कहाँ पर हेयर कैसे बने हैं, या इसमें जो न्यूरॉन्स हैं वो मतलब अजीब बने हैं, लेकिन आप बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, मैं यही चाहती हूँ। तो मोडलिटी ऑफ द सेंसेशन क्या होती है, सेंसेशंस डेट वी एक्सपीरियंस। तो बच्चों सेंसेशंस क्या होते हैं, वो जो हम एक्सपीरियंस करें। जैसे कि हम किसे एक्सपीरियंस करते हैं, हमें दर्द होता है, हम महसूस करते हैं, हम कोई सेंसेशन, जैसे हमारी टेस्ट हो गई, उसे हम सेंस करते हैं उसे। तो ये सेंसेशन होते हैं। जैसे हमारी स्किन में कोई अगर हमें हाथ लगाता है तो हमें सेंस आता है कि किसी ने हमें हाथ लगाया है। तो रिसेप्टर ऑफ स्किन क्या होते हैं, उसमें पेक्नियन कॉर्पस्कल आ जाता है, प्रेशर प्लस वाइब्रेशन आ जाता है, हेयर्स आ जाते हैं, मेरकल डिस्क कोई हमें टच करता है, और उसके बाद मेजनल कॉर्पल्स आ जाती हैं, न्यूरॉन्स आ जाते हैं, रेफियन एंड ऑर्गन ऑफ द हीट, बल्ब ऑफ द क्रॉस, कोल्ड आ जाती है, जिसमें हमारी स्किन में स्किन के अंदर क्या दाखिल होती है, कोल्ड दाखिल होती है। न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। किसकी प्रोटेक्शन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की। किसकी प्रोटेक्शन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की। अब स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड ब्रेन और स्पाइनल। जो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का, डेट इज कॉल्ड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेल को एबिलिटी होती है कि वो जनरेट करे और कैरी करे किसको, नर्व इम्पल्स को। तो आई होप आपको ये मॉडलिटी रिसेप्टर्स सब समझ आ गए होंगे।
तो इसमें हमने क्या पढ़ा, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स में स्ट्रक्चर, यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। सेल को एबिलिटी होती है कि वो जनरेट करे, कैरी करे नर्व इम्पल्स को, मैसेज को, करंट, और मैसेज में अंदर करंट आ जाते हैं, करंट के अंदर सिग्नल्स आ जाते हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक ख़त्म हुआ, कल हम इंशाल्लाह नर्व इम्पल्स को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और हाँ, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि आपको पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी। हाँ, हालात कैसे होते हैं, कभी भी हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है या कोई भी इशू हो जाता है, तो इसकी वजह से आपको कभी भी मतलब आपकी तालीम पर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।